Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is New Year and today is a new day and a new year. And I wish you all the best, a very happy New Year, and I wish you a lot of success in the upcoming year. और अपना आप जैसे अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग बात करें तो प्रोसेस को आप चेक करते रहें. एंड अगर आज की बात करूं तो आज मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी न्यू करा. एंड देन आई डू वन थिंग, आई लेट यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वेबसाइट. और अभी से आप चेक करते रहें पूरे मंथ तक का. अब ऐसा होगा कि आने वाले टाइम पे स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं, और जो इनिशियल फर्स्ट और सेकंड वीक है तो इसमें हाई चांसेस हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द jurisdiction. आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ एज वेल एज नॉर्थ jurisdiction. And if you're checking the appointment manually, there might be a possibility you'll get the appointment. And apart from that, if you're looking for the paid appointment, that is entirely different thing, and that is totally your call. If you're looking for paid appointment, before booking the appointment, do one thing: do a thorough research and then find an agent who can help you out uh, in doing the submission, in going ahead with the process, I can say. अदरवाइज रेस्ट यू नो हाउ थिंग वर्क्स, कैसे स्कैम वगैरह होते हैं इसमें. तो थोड़ा बच के अपना प्रोसेस वगैरह आगे बढ़ाएं. और बहुत सारे मैंने ऐसे भी, अगर प्रोसेस के बारे में देखें तो आज मैंने ईमेल वगैरह चेक किया तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मेंशन किया था कि द वर्क परमिट इज गोइंग टू एक्सपायर दिस डे दिस वीक, और इस हफ्ते उन लोगों ने मेंशन करा था. ऐसा ना करें. जैसे अगर आप पेड अपॉइंटमेंट के अगर आप परचेज नहीं करते, इसके अलावा अगर आप मैनुअल अपॉइंटमेंट के भरोसे रहते हैं, तो उसमें एक आपका आउटकम ये रहता है कि आप वेट ही करते रह जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो वर्क परमिट की वैलिडिटी खत्म होने को आती है. जैसे अगर मैं अभी प्रोसेस के बारे में बताऊं तो लास्ट ईयर से बहुत सारे कैंडिडेट थे, वो लोग वेट कर रहे थे एंड इट्स बीन मोर देन 1 ईयर, और उनका वर्क परमिट इस महीने एक्सपायर हो गया, किसी का एक्सपायर हो गया. तो फिर आपके पास दो चॉइस रहती हैं. द फर्स्ट चॉइस इज वेट फॉर द मैनुअल अपॉइंटमेंट. जैसे ही आपके पास मैनुअल अपॉइंटमेंट आता है, जैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट आपके पास आता है, देन वेट फॉर 4 और 5 मंथ्स. मैनुअल आप चेक करें, अगर मैनुअल अगर आपको मिलता है तो सही है, अदरवाइज मैनुअल थोड़ा हार्ड है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है. बट जितने भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, हर लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. इसका आपको मेक श्योर करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप फिर ऑल्टरनेटिव वे देखने लगे. अगर आपके पास वर्क परमिट आता है तो फिर उसके बाद आप क्या करें, या तो फिर सर्च करो एजेंट के बारे में, या फिर अपना मैनुअल अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करो. वर्क परमिट एक्सपायर मत होने दो. तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं. पेड अपॉइंटमेंट में थोड़ा आपके पैसे लगेंगे, बट द थिंग इज, अगर आपका टाइम एक्सीड होता है, अगर आपका कम टाइम होता है, तो देन गो हेड विद द पेड अपॉइंटमेंट. अगर पेड अपॉइंटमेंट अगर आप नहीं लेते हैं, फिर भी आपको एक लॉस क्या होता है, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा और आप सबमिशन नहीं कर पाएंगे. और बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम हुआ है अभी पास्ट में. बहुत लोगों ने अपॉइंटमेंट पेड परचेज नहीं करी. देन सिनेरियो क्या हुआ कि लास्ट वाले टाइम पे जैसे एंड आते हुए उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, और जो उनके वर्क परमिट के लाख एक रुपये लगे थे उनका उसको लॉस हो गया. अदरवाइज उन लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद हुआ. लोगों ने मैनुअल अपॉइंटमेंट चेक करें. बट सब लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि जो इनिशियल आपके 3-4 मंथ्स रहते हैं, इसमें आप पेड अपॉइंटमेंट परचेज करें बिना आप मैनुअल चेक करें. अगर आपको मैनुअल मिल जाता है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग. अगर फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर आपको पेड अपॉइंटमेंट मैनुअल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तो फिर अदर वेज आप सर्च करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल सके, ताकि आप एक बार सबमिशन कर सकें. अदरवाइज क्या होगा कि जो आपका वर्क परमिट है वो एक्सपायर होगा. और कैंडिडेट की बात करूँ, अगर जिसका 3-3 साल का वर्क परमिट पड़ा है, तो उस केस में इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है. और क्योंकि ऐसा होता है, अगर वर्क परमिट 3 साल की वैलिडिटी मैटर नहीं करती, इसके अलावा जो आपका उसमें सैलरी मेंशन है वो आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है. उसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं. तो इस चीज़ का आप मेक श्योर करो. टाइम से जैसी वर्क परमिट आता है तो थोड़े टाइम आप वेट करो, और उसके बाद अगर आपको प्रोसेस में आगे बढ़ना ही है तो फिर अदरवाइज आप सर्च करना स्टार्ट कर दो. बट अगर पेड अपॉइंटमेंट आप बुक करें तो पहले ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, जो भी एजेंट आपके हैं जेन्युइन होने चाहिए. अदरवाइज किसी भी एजेंट, किसी भी स्ट्रेंजर को आप पैसे मत दो, नहीं तो स्कैम होगा. अगर किसी भी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं आप, तो बहुत सारी चीज़ें, उसका हिस्ट्री देखें आप, कितने उसने अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किए, कितने उसके वीज़ा लगे. अगर आपको लगता है उसके टेस्टिमोनियल वगैरह ठीक है, अगर आप कहीं पर सर्च करते हैं, अगर किसी का कुछ यूट्यूब चैनल है, या फिर आप किसी और आस्पेक्ट से अगर उसको सर्च करते हैं, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है, देन गो अहेड विद द पेड अपॉइंटमेंट. अदरवाइज देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग स्कैम इन दिस प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अपॉइंटमेंट. क्योंकि पास्ट में बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ भी है. अगर मैं अभी इसमें प्रोसेस में देखूँ तो आधे लोग ऐसे हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड दे kept on checking the appointment from last 1 year, but they are not getting the appointment. और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका आने वाले 3-4 महीने के अंदर अपना वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा. अगर किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो कुछ चीज़ का आप मेक श्योर करना, एक्सपायर मत होने देना. 1-2 महीने पहले आप अप्लाई कर लो, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस अपॉइंटमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट थिंग इज, आप रिस्क लेने वाला पूरा इसमें प्रोसेस है. अदरवाइज
पेड अपॉइंटमेंट लोगे उसमें थोड़ा पैसा लगेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन करके आप सबमिशन करते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आपका जो पुराना पैसा है जो आपने वर्क परमिट में इन्वेस्ट करा है वो उसका लॉस हो जाएगा। बट देख लो, अगर ये पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका डिसीजन रहता है आपको कैसे अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना है। अगर आप नहीं करना चाहते परचेज पेड अपॉइंटमेंट और नहीं इतना पैसे पे करना चाहते तो मैनुअल सर्च करो। और अगर आप एक टाइम के बाद अगर मैनुअल भी सर्च करते हैं फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको भी, और अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा इशू आएगा आपको, और अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो फिर वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो जाएगा। सो दे आर सो मैनी थिंग्स, बट कीप बिफोर डूइंग एनीथिंग डू वन थिंग, रिसर्च अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। रिसर्च करो उसका, उसके बाद अपना प्रोसेस आगे बढ़ाओ। और न्यू ईयर के बारे में ये कहना चाहूँगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हुआ है इसमें। जो इनिशियल चीज़ का नया वर्क परमिट आया, वेट फॉर 3-4 मंथ्स, 3-4 महीने आप अपना चेक करो। अगर उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो फिर आप अदरवाइज अपना चेक कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, आई डू नॉट प्रमोट पेड अपॉइंटमेंट एंड नीदर आई एम डीलिंग विद पेड अपॉइंटमेंट। और पेड अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आपको मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एज एन एजेंट जो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करता है या फिर आपको अपॉइंटमेंट में हेल्प करता है। सो आई एम नॉट डीलिंग विद बोथ द थिंग्स, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का देख लेते हैं क्या सिनेरियो है, और अभी से सेशन बनाते रहेंगे और इसके अलावा देखते रहेंगे कि प्रॉब्लम इस पूरे प्रोसेस में क्या इशू आ रहा है। अभी जो मेजर इशू मैंने 2024 में अगर आपको बात करूं, 2023 दिसंबर से अभी के बारे में अगर आपको बात बताऊं तो मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ कैंडिडेट लोगों के साथ, उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है बहुत सारे कैंडिडेट का, क्योंकि उनका जो वर्क परमिट आया हुआ 1-1.5 साल हो गया, और जो भी टाइम है किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, फिर किसी की सैलरी कम हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको देखते हुए आपका जो प्रोसेस आगे बढ़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी अपॉइंटमेंट पूरा आपको चेक करके बता देता हूँ क्या सिनेरियो है। न्यू ईयर हो गया, आज सुबह एम्बेसी में ऑपरेट नहीं करें, बट वीएफएस वाला जो प्रोसेस है कभी कभी आपका ऑटोमेशन में रन होता है, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे कैन रिलीज द स्लॉट्स, और आज से आप पूरा स्लॉट वगैरह अपने चेक करते रहें अपकमिंग टाइम तक का। सो राइट नाउ दिस इज अ प्रोसेस, आई विल डू वन थिंग। अभी क्या करता हूँ मैं, सारी डिटेल वगैरह फिल करके देन आई विल शो यू द नेक्स्ट पेज वेयर यू कैन सी द अपॉइंटमेंट। अपना कैटेगराइजेशन वगैरह आप देख पाएंगे किस कैटेगराइजेशन के अंदर अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल है। सो वी आर चेकिंग द स्लॉट्स नाउ, और नेशनल वीज़ा के अंदर अगर चेक करके बताऊँ आपको, इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन, राइट नाउ इट इज शोइंग नो स्लॉट्स आर अवेलेबल इन एनी ऑफ द डिजायर कैटेगरी। और अगर नेशनल स्टडी के बारे में देखें तो 5 सेंटर्स में शो कर रहा है, दैट इज फॉर नॉर्थ जोन, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली और लखनऊ लोकेशन का। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल चेक द कैटेगराइजेशन एज वेल। नेशनल डिपेंडेंट में 5 सेंटर शो कर रहा है, दैट इज ऑफ नॉर्थ जुरिडिक्शन। सो इफ आई टॉक अबाउट नेशनल अदर्स, तो इसमें भी स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। आई थिंक आज ओपन वगैरह नहीं हुए स्लॉट्स आपके। और टुमारो इफ आई टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द वीक, कल से देखो आप, कल से लोग फुली ऑपरेशनल हैं, और कल के बाद जो आपके रीअपील वाले केस हैं वो भी ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको रीअपील का पूरा अप्लाई करने के लिए जाना है देन यू कैन डू द सबमिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कीप एन आई ऑन द वेबसाइट। पूरे हफ्ते आप चेक करो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द साउथ जोन के लिए ओपन होंगे, क्योंकि न्यू प्रोसेस आपके सबमिशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं और कल से थॉरोली आपका प्रोसेस वर्क करेगा। एंड देन इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा, देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट इन स्टूडेंट वीज़ा कैटेगराइजेशन। और अभी तक का अगर बोलूँ तो मेजोरिटी में आपके लिमिटेड स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं साउथ के लिए, अदरवाइज देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द स्लॉट इन दिस वीक और इन अपकमिंग वीक। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ कैटेगराइजेशन, नॉर्थ वालों को बोलूँ तो वर्क वीज़ा के अंदर आपके स्लॉट्स वगैरह लास्ट वाले वीक में ओपन हुए थे, और अगर लास्ट वाले पूरे महीने की बात बताऊँ तो स्लॉट्स वगैरह आपके ओपन हुए हैं, लिमिटेड स्लॉट्स ओपन हुए हैं, उतने हाई क्वांटिटी में आपके स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं करे, बट दे हैव रिलीज द स्लॉट्स फॉर नॉर्थ जुरिडिक्शन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द साउथ जुरिडिक्शन, तो अभी नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ और आने वाले टाइम पे आपके स्लॉट्स वगैरह भी ओपन हो जाएंगे। एंड देन आप अपना कल से पूरा थॉरली वगैरह चेक करो, और जिसको अपॉइंटमेंट मिला है दे कैन ईजिली डू द सबमिशन इन साउथ वीएफएस सेंटर 2 तारीख से। अब अगर आपको कल की बात करूँ, फ्रॉम 2 जनवरी दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। सो अगर जिसको अपॉइंटमेंट वगैरह मिले दे कैन डू द सबमिशन इन साउथ वीएफएस एट एनी ऑफ द सेंटर्स। और नेशनल अदर और नेशनल डिपेंडेंट वालों को अपॉइंटमेंट मिले होंगे अभी आने वाले टाइम के, और उनका सबमिशन अब इजीली वीएफएस में हो जाएगा। और जिसका रिजल्ट वगैरह नहीं आया था और जिसका रिजल्ट वगैरह नहीं आया तो मेरे को लगता है इस वाले आने वाले हफ्ते में आपका रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिसका 15 दिन से ऊपर हो गया। एंड
they have not received the feedback from VFS regarding the result. So there are high chances of getting the result by this week or in the initial days of second week of this January. So that's how the process is working right now. और आप भी चेक करते रहो, मैं भी चेक करते रहूँगा, जब भी स्लॉट्स ओपन होंगे आपको बता दूंगा. अदरवाइज आई टोल्ड यू अबाउट द वेज हाउ टू प्रोसीड अहेड विद द प्रोसेस. अगर फ्रेश अपॉइंटमेंट है 3-4 महीने तक आप अपना चेक करो. अदरवाइज अगर आपका अपॉइंटमेंट वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो फिर देन यू कैन लुक फॉर द ऑप्शन लाइक पेड अपॉइंटमेंट और समथिंग एल्स, जिससे आपका सबमिशन वगैरह हो जाए और आपका जो वर्क परमिट है एक्सपायर ना हो पड़े और आपको वर्क परमिट का घाटा ना हो. क्योंकि वर्क परमिट में भी आप लोगों ने पैसे दे रखे हैं, किसी ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, किसी ने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं. सबका डिपेंड करता है किस एजेंट से किसी ने परचेज करा है, किसी ने 3-4 लाख रुपए भी लगाए हैं. तो अगर आपका इतना पैसा लगा है तो उसको वेस्ट जाने मत दो, गिव इट अ ट्राई. क्या पता आपका वीज़ा लग जाए. ऐसा भी हो रखा है कि 15% जो फाइल कैंडिडेट की जिन लोगों को वीज़ा लग रहा है आपका भी लग सकता है. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक. देर आर नो चूजन कैंडिडेट हु आर गेटिंग द वीज़ा. Any one of you can get the visa. It entirely depends on filing, and apart from that it entirely depends on the immigration officer. अगर फाइलिंग की बात करूँ तो अपना जितने भी चेकलिस्ट में आपकी रिक्वायरमेंट है सारे डॉक्यूमेंट आप लगाओ उसमें. बैंक स्टेटमेंट अपनी लगाओ, PCC लगाओ. Everything is required. If someone is saying that these things are not required and their known person got the visa without using these kind of certificates or document, तो उन लोगों को इग्नोर करो. हर लोगों का सिनेरियो सेम नहीं रहता. अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मेरा फ्रेंड है उसको अपॉइंटमेंट वीज़ा मिल गया है और उसने अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाया, PCC नहीं लगाया और उसका सारा वीज़ा आ भी गया, उसका हो गया होगा पर आपके साथ नहीं भी हो सकता हो. इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है. जो चेकलिस्ट है उसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे लगाओ. ट्रांसपेरेंसी रखो उनके आगे ताकि जो भी आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगा उसके पास आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो. PCC आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर आपका क्रिमिनल केस नहीं है तो देन गो अहेड विद द PCC. लगाओ अपना PCC और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आप लगाओ. फाइनेंशियल जो आपका प्रूफ है मस्ट रिक्वायर्ड रहता है. सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड हैं सारे लगाओ. कोई भी डॉक्यूमेंट अपने मिसिंग मत करो. ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एक बार रिजेक्शन आएगा. अगर डॉक्यूमेंट की वजह से आपका रिजेक्शन आता है, अगर आपको पॉइंट नंबर 10 में इंटेंट टू स्टे वाला जो आपका आता है उसमें रिजेक्शन आ रहा है तो आपके हाथ में नहीं होता. दैट इज़ नॉट इन योर हैंड. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन ऑफिसर. अगर आपके उसके बाद अगर 7 नंबर अकोमोडेशन लेटर में आपका रिजेक्शन आ रहा है तो ये आपकी गलती है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए. और बैंक स्टेटमेंट में आपका रिजेक्शन आता है, दैट इज़ इंटरली योर फॉल्ट. उन लोगों ने पहले बता रखा है आप नहीं लगा रहे, आपका रिजेक्शन आ रहा है. PCC में आपका रिजेक्शन आ रहा है तो फिर आपका सारा ये आप पे डिपेंड करता है और ये आपकी पूरी गलती रहती है. और उसके बाद रीअपील करोगे तो चांसेस बहुत लेस होते हैं कि आपका वीज़ा लगी जाए. पहले फर्स्ट लोग नहीं सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो एंड देन डू द सबमिशन. आधी चीज़ें आपके हाथ में, आधी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है. जो आपकी चीज़ें हाथ में नहीं है दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक. और जो डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ में है तो फिर अपने एंड से अपने पूरे फुलफिल करो. दोबारा इतने सेशन बनाता हूँ एंड स्टिल पीपल आर आस्किंग PCC इज़ रिक्वायर्ड, बैंक स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड. तो आप पुरानी वीडियोज़ वगैरह देखते हो. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़ करता है डू नॉट आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. अगर आप नए प्रोसेस में तो खैर एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो रहता है. यू आर नॉट aware about the things, but if you are watching the videos from a very long period of time and still you are asking about the bank statement and PCC, then I think फिर आपको थोड़ा प्रोसेस के बारे में ध्यान देके पूरी चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए. अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने चाहिए नहीं मेरे को लगता है. अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो चेकलिस्ट वगैरह पूरी फॉलो करो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डू द डॉक्यूमेंटेशन. इन अपकमिंग वीडियोज आई लेट यू नो फ्रॉम वेयर टू बाय द इंश्योरेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट how to fill the visa application form. People are getting confused in filling the visa application form, and apart from that I'll let you know अगर आपको visa application form fill करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, in that case you can do one thing, प्रीमियम आप सर्विस अपनी ऑप्ट कर लो. वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव आपको अलाइन होगा और वो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने करेगा. बट थिंग है जो चेकलिस्ट में सारे डॉक्यूमेंट अपने आपको वहाँ लेके जाने पड़ेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर देगा और सारे आपके डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज जो भी चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस में आपके डॉक्यूमेंट अरेंज करके आपका सबमिशन कर देगा. सबमिशन करने के बाद आपको एक स्लिप दे देगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर लोगे या फिर आपसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो पाता, देन यू कैन गो अहेड एंड ऑप्ट द प्रीमियम सर्विसेज वेयर यू विल गेट द प्रीमियम सर्विसेज रिगार्डिंग दिस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल. और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लगता है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट enough, if you feel that you can fill out the form, then do it at your own and you're going to save a lot of money and time, I can say. So that's how the process works. Or new year, I wish you all the best. Or
अभी देखेंगे आने वाले, जैसे अगर पुरानी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता था प्रोसेस के बारे में, वो आपका लास्ट ईयर के रिगार्डिंग थी, और परसेप्शन चेंज होता है, डिसीजन चेंज होते हैं। अगर मैं पास्ट हैपनिंग देखूँ तो उसमें पहले ऐसा था कि लोग वेट कर रहे थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। अब ऐसा होने लगा है कि लास्ट वाले टाइम पे अब एक नई चीज़ ये पता चली कि लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, उनको लॉस हो रहा। तो फिर जो भी नए अपडेट होते हैं, जो भी कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहूँगा, और ताकि जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस ना हो। सो आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले आप सबमिशन कर लें। तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, क्या प्रोसेस में हो रहा है। अगर न्यू सेशन बनाता हूँ तो फिर उसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पुराने वाले जो भी लोग हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, और कैसे उनको लॉस हुआ, या फिर सबमिशन नहीं कर पाया, प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है। आई विल शेयर दैट विद द न्यू पीपल, ताकि जो नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं या फिर किसी का वर्क परमिट आया और जो वेट कर रहा है, उसको आने वाले टाइम पे ये सेम चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।